गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं एक नया क्वेश्चन का चैप्टर जिसका नाम है एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है, हिंदी होता है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है एक समान। एक समान कहने का मतलब है रेशियो और प्रोपोर्शन यहाँ दिया जाएगा, उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना। यहाँ पे आपको दे देगा जिस प्रकार 4 का संबंध 16 से है, उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ देखिए 4 और 16 में दो तरह से हम ला सकते हैं। पहला तो ला सकते हैं 4 + 12 16 होगा, या 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। अब यहाँ 8 + 12 करेंगे, ये आपका 20 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गुना करके भी ला सकते हैं या जोड़ के भी ला सकते हैं। तो ऑप्शन जो रहेगा उसी के हिसाब से हम आपका आंसर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन में 64 रहेगा तो वो भी सही है, 20 रहेगा तो वो भी सही है। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। और ध्यान रखिएगा, यदि आप मेरा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां आप फॉलो मुझे कर सकते हैं, और शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें, तो मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग को वीडियो बना के देने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये देखिए क्वेश्चन 99 से हम उठाए हैं, और अभी तक में जो भी एसएससी पूछी है ये एसएससी सीजीएल पीटी का क्वेश्चन है, और ये सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है। तो कहाँ से क्वेश्चन खोज के लाते हैं और तब जाके आप लोग को देते हैं। तो आप लोग केवल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा हौसला दोगुना हो जाएगा, और हम अधिक से अधिक मेहनत करके अधिक से अधिक आप लोग को क्वेश्चन देंगे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। और ध्यान रखिएगा, यहाँ निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। नीचे जो विकल्प रहेगा उसी से आपका आंसर निकालना है। आप लोग को अपने मन से कोई आंसर देना नहीं है, ऑप्शन से ही चुनना है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप देखते हैं प्रश्न संख्या 1। और एक चीज़ और हम बताएंगे, आप लोग पोजीशन याद नहीं किए होंगे तो पोजीशन याद कर लीजिए। बार बार आप लोग को हम कहते हैं पोजीशन याद करने के लिए, और क्यों कहते हैं, क्योंकि आप ही का स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो एग्जाम में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कम से कम टाइम में बना लेंगे। और ऐसा नहीं जो ए का पोजीशन लिखेंगे ABCD ऐसे करिएगा तो फिर दिक्कत होगा, और मेरे साथ नहीं आपके साथ होगा। यदि आपको सफलता लेना है तो थोड़ा सा मेरा बात मान लिया कीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। देखिए ADHM है। अब यहाँ हमको याद है कि A का अपोजिट Z होता है, D का W होता है, H का S होता है, M का N होता है। तो यूँ ही बनाएंगे, C का X होता है, F का U होता है, J का Q होता है, O का L होता है। तो XUQL का ऑप्शन नहीं है, फिर से चेक कर लेते हैं। A का Z, D का W, H का S, M का N, C का X, F का U, J का Q, O का L। अब यहाँ देखिए ये आंसर 100% सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं होने के कारण अब कोई दूसरा तरीका लगाइए। दूसरा तरीका क्या लगाइएगा सो देखिए। 1 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 13 है, ये आपका 26 है, ये आपका 23 है, ये आपका 19 है, ये आपका 14 है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 26 है, तो यहाँ 25 का अंतर है। यहाँ 4 है, यहाँ 23 है, तो 19 का अंतर है। तो पहला में 25 का है, दूसरा में 19 का है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13। यहाँ देखिए 26 - 3 23, 23 - कितना 4, और 19 - 5, यानी यहाँ पे सारे में +3 4 5 हुआ है, यहाँ -3 4 5 हुआ है। अब यहाँ पे ये और ये दोनों सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितना भी रूल रेगुलेशन होना चाहिए सबका सब यहाँ कंप्लीट ले रहा है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है TALE। TALE को LATE लिखा गया है, यानी जितना भी यहाँ देखिए TALE को कैसे लिखा गया है, LATE लिखा गया है। तो अब यहाँ पे इसको नीचे वाला से ऊपर वाला लेके चलना है। तो ये तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। यानी कहने का मतलब आपको लेफ्ट साइड वाला यहाँ गायब है और राइट साइड वाला दिया गया है। तो लेफ्ट से राइट की प्राप्ति कैसे करेंगे, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए LATE से हमको TALE
तो यहाँ इसको उठा के सेकंड थर्ड वाले को उठा के यहाँ फर्स्ट में रखिए, फिर उसके बाद इसको यहाँ रखिए, फिर इसको यहाँ रखिए, फिर इसको यहाँ रखिए और लास्ट वाले को लास्ट में। तो अब आपका हो जाएगा CAFE। तो लास्ट वाले लास्ट में जाएगा और E हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट में आया है तो F वाला फर्स्ट में आएगा, बीच वाला बीच में रहेगा, ये यहाँ रहेगा और C यहाँ चल जाएगा, FACE हो जाएगा। FACE आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन है BVSC, यहाँ क्वेश्चन है BVSC। तो यहाँ देख सकते हैं B का अपोजिट Y होता है, V का अपोजिट E होता है, S का H होता है, C का X होता है। आप भी अपोजिट लिखिए, M का N लिखिए, R का I लिखिए, C का X लिखिए, P का PK मूवी होता है के लिखिए, NIXK ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर है। NIXK ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर है। NISK आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है AFKP। अब एक में एक बढ़ाया 2, F में एक बढ़ाया G, K में एक बढ़ाया L, P में एक बढ़ाया Q। आप भी एक सब में +1 करके लिखिए। C +1 होता है D, C +1 होता है D, S +1 होता है I, S +1 होता है I, M +1 होता है N और R +1 होता है R के बाद S। DINS कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। DINS आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है FHEJ। ये देखिए 6 होता है, ये देखिए 10 होता है, तो 4 की वृद्धि, ये देखिए 16 होता है, 16 + 4 करेंगे 20 होगा, 20 का मतलब T होता है। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ देखिए 12 है, 8 4 की वृद्धि, 18 + 4 22 होता है। यहाँ देखिए 5 4 की वृद्धि 9, तो 15 + 4 19, 19 का मतलब S। यहाँ 7 11 4 की वृद्धि, तो 17 + 4 17 + 4 18 19 20 21, 21 का मतलब U। आपका आंसर TVSU किधर दिख रहा है भाई? TVSU नहीं है, सॉरी TVSU नहीं है, TVSU आपका इधर दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1। TVSU आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। AZBY। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है AZBY और यहाँ लिखा हुआ DWEV, यहाँ HSIR। अब यहाँ क्या लिखिएगा? ये देखिए 1 होता है, ये 26 होता है, ये 2 होता है, ये 25 होता है, ये 4 होता है, ये 23 होता है, ये 5 होता है, ये 22 होता है। आप भी 8 होता है, 19 होता है, 9 होता है, 18 होता है। अब यदि देखिए आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन नहीं पता होगा तो इस प्रकार से आप नहीं लिख सकते हैं और आप चल जाएंगे कहाँ? चल जाएंगे ABCD लिखने के लिए और उसी में आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। इसलिए हम आप लोग को बार बार कहते हैं, जो भी लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो वो कम से कम तो अल्फ़ाबेट तो पोजीशन याद ही कर लीजिए और साथ ही साथ अपोजिट भी याद कर लीजिए। और आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने में कोई कोताही नहीं बढ़ती है, जाके सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। यदि 6 की ओर देखिए, अब 1 और यहाँ है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो 2 है, फिर 4 है तो 5 है। अब यहाँ पे 6 नहीं है, 7 नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 है 2 है, 3 गायब किया है, यहाँ पे 4 5 लिया है, 6 7 गायब किया है, 8 9 लिया है। अब क्या गायब करेगा? 10 11 12। तो अब वहाँ देखिए कैसे करना है। अब यहाँ पे AZBY हो गया, C गायब हो गया, CX गायब हो गया, DWEV के बाद FU गायब है और GT गायब है, HSIR। अब यहाँ 1 गायब है, यहाँ 2 गायब है, तो यहाँ 3 गायब होना चाहिए। अब यहाँ 3 गायब होना चाहिए, तो I के बाद JKL, ये 3 गायब होगा। तो अब यहाँ L गायब होगा, तो L के बाद M होगा, तो M का अपोजिट N होता है, वो तो है नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ 1 का अंतर कर देना है। H के बाद I, J गायब, K से ले लीजिए, K का अपोजिट P होता है और L का अपोजिट O होता है। KPLO किधर है? KPLO ऑप्शन नंबर 3 में है। KPLO यही आपका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, AKU है, व्हाट है, CMW है, DNX है। अब देखिए AKU है, यहाँ आपको आंसर देना है, फिर उसके बाद CMW है और यहाँ DNX है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, 1 11 21, 1 11 21, 3 13 23, यहाँ 4 14 24। अब देखिए 3 + 1 4, 13 + 1 14, 23 + 1 24, यानी कहने का अर्थ हुआ सब में +1 करिए, आप भी यहाँ +1 करिए। 1 + 1 2, 2 का मतलब B, 11 + 1 12, 12 का मतलब L, 21 + 1 22, 22 का मतलब भी। किधर गया आपका आंसर, BLV जैसा, BLV जैसा ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। किधर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है RED को EFS लिखा जाता है, तो BLU को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए RED को लिखा गया है EFS, तो यहाँ पे BLUE को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए R है, ये आपका 18 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 19 है। लिखते ही अल्फ़ाबेट का पोजीशन लिखते ही आपको पता चल गया होगा, ये यहाँ पे यहाँ लिख दिया गया है और ये यहाँ लिखा गया है, ये यहाँ लिखा गया है और सब में एक एक की वृद्धि की है। तो B में एक जोड़िए, B के बाद CD नहीं होता है, E में एक जोड़िए, E के बाद F होता है, U के बाद V होता है, L के बाद M होता है, B के बाद C होता है, FVMC की जरूरत दिख रहा है। FVMC ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा था, वही आपका उत्तर होगा। चलते हैं जल्दी से जल्दी अगला क्वेश्चन की ओर। सोशल को लिखा गया है OCIALS, तो DRIVEN को क्या लिखा जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए पहले वाले को लास्ट में लिख दिया है, आप भी पहले वाले को लास्ट में लिखिए D, लास्ट में लिखिए D, OCIAL। अब आप भी RIVEN, यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा है, कहाँ, SSC CGL में। हम आप लोग के बीच जो भी प्रश्न लाए हैं वो मज़ेदार क्वेश्चन ही नहीं है, अधिक बहुत ही मज़ेदार है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और यदि आप यहाँ पे 25 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप समझिए इस टाइप का एनालॉजी का एक भी क्वेश्चन आएगा और आप नहीं बनाएंगे, ये कभी हो नहीं सकता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा बेचैनी कम और आराम से देखिए, और जो भी प्रश्न में जो भी समस्या आए आप कमेंट मुझे जरूर करेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। यहाँ देखिए ABZY, अब यहाँ लिखा गया है ABZY, यहाँ दिया गया है CD और व्हाट। आप जानते हैं कि A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, ऑप्शन नंबर XW, ऑप्शन नंबर XW, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए FILM ADGH MILK। अब यहाँ देखिए FILM को लिखा गया है ADGH, तो उसी तरह से MILK को क्या लिखा जाएगा। यहाँ देखिए ये 6 होता है, ये 9 होता है, ये 12 होता है, ये 13 होता है, ये 1 होता है, ये 4 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है। यहाँ भी 13 9 12 11। अब क्या करना है, 6 और 1 है तो नीचे वाले में +1 करेंगे, नहीं सॉरी +5 करेंगे तो ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा, या ऊपर वाला में -5 करेंगे तो नीचे वाला प्राप्त होगा। तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 5 गया 7, 13 में से 5 गया 8। यानी कहने का अर्थ हुआ सारे प्रश्न में -5 आप भी करेंगे, और यदि आपको पोजीशन याद होगा तो यूं ही बना देंगे और देखते ही रह जाएंगे बगल वाले जो कैसे बना लिया। तो इसलिए कृपया करके पोजीशन याद करना ना भूले, पोजीशन याद करना ना भूले। चलते हैं प्रश्न में 13 - 5 कितना हो गया, 8 5 13, 9 - 5 4, 12 - 5 7, 11 - 5 6। अब यहाँ देखिए H पे 8 होता है, D होता है, G होता है, F होता है। HDGF किधर दिख रहा है भाई, HDGF ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। HDGF आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है BJNT
OS। अब यहां देखिए BJNT, CIOS नहीं पता चल रहा है, पोजीशन लिखिए ना, पोजीशन लिखिए, सब कुछ पता चलेगा। पोजीशन लिखेंगे सब कुछ दिखाई देगा। अब देखिए 2 है +1 3, 10 है -1 9, 14 है +1 15, 20 है -1। अब यहाँ कुछ नहीं, +1 -1 +1 -1 कर दीजिए, +1 -1 +1 -1, D +1 E, H -1 G, P -1 P +1 Q, V -1 U, EGQU ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। EGQU ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। ACEG, अब यहाँ देखिए ACEG को क्या लिखा है, IKMO, तो PRTV को क्या लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15, यदि आपके पास पोजीशन याद होगा तो आप भी ऐसे ही फटाफट लिखेंगे। इसलिए कृपया करके पोजीशन करना याद करना ना भूलें, और अपोजिट भी याद कर लीजिएगा। और राइट का पोजीशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट का पोजीशन याद रखिए, टोटल में से लेफ्ट का घटाइए, राइट का पाइए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें 1 9 में 8 की वृद्धि, यहाँ भी 8 की वृद्धि, यहाँ भी 8 की वृद्धि, तो यहाँ भी 8 की वृद्धि, सारे अल्फ़ाबेट में 8 जोड़िए, आंसर आपके पास आएगा। ये होता है 16 8 24, 16 8 24, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये आंसर मारिए, आगे की ओर बढ़िए। अब उसको बनाने की कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 16 8 24 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा था, वही हमारा उत्तर है। ये भी क्वेश्चन 2003 में पूछा है और SSC CGL में पूछा है सेकंड सिटिंग में। अब यहाँ चेक भी करेंगे, 18 8 26 होता है, 26 दिख रहा है जेड, उसके बाद 20 20 8 28 होता है। अब कहेंगे सर अंग्रेजी वर्णमाला में तो 26 लेटर होता है, तो 28 कहाँ से पैदा हो गया, तो ध्यान रखो बाबू, 28 कहाँ से पैदा हो गया, 26 जेड खत्म होगा, 27 ए होगा, 28 बी होगा, ठीक है। और 22 8 30, 30 का मतलब डी होता है। यदि अल्फ़ाबेट में 26 से ज़्यादा पोजीशन हो जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे, 26 घटा लेंगे और जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। यदि आपको पूछ दे 40 नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो 26 माइनस कर दीजिए, बचेगा 14, 14 नंबर पेन होता है, वही आपका उत्तर हुआ। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला की ओर। अगला प्रश्न संख्या देखिए 14, CLOSE क्लोज, इसको इतना लिखा गया है। अब यहाँ देखिए CLOSE क्लोज को DNRWJ लिखा है। आप यहाँ पोजीशन तो लिखिए, 3 12 15 19 और 5, 4 14 18 23 और 10, 23 और 10। अब देखिए 3 + 1 4, 12 + 2 14, 15 + 3 18, 19 + 4 23, 5 + 5 10। यानी कुछ नहीं करना था, सारे में 1 2 3 4 5 जोड़ते चले जाना है। आप भी यहाँ 1 जोड़ेंगे, यहाँ 2 जोड़ेंगे, यहाँ 3 जोड़ेंगे, यहाँ 4 जोड़ेंगे, 15 15 + 1 16, 16 ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। आप देखिए 16 16 2 18, ये आर हो सकता है, 16 2 18 आर हो सकता है। 5 + 3 8, ये 10 है, गलत, ये 8, और 14 4 18, ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो गया, PRHR, आंसर नंबर 3 PRHR। अगला प्रश्न है CLOSE। ये प्रश्न तो 14 ले चुके थे, 14 ले चुके हैं, दोबारा आ गया 14, इसको यहाँ से हटाइए, दोबारा 14 नहीं आना है, दोबारा 14 आ गया है, यहाँ से इसको हटाइए, दोबारा 14 नहीं आना चाहिए, 14 ख़त्म करो भाई। चलते हैं, सॉरी 15 नहीं हुआ, लगातार 16 आ गया है, गलती से। अगला देखते हैं क्वेश्चन, 15 गायब हो गया। अब देखिए यहाँ दे रहा है DCHG LKQP। अब यहाँ पोजीशन तो लिखिए, 4 3 8 7 12 11 17 16। अब देखिए 4 में क्या करके ये होगा, तो 4 में 8 जोड़ के 12, 3 में 8 जोड़ के 11, 8 में 3 जोड़ के 11, 8 में 9 जोड़ के 17, और 7 में 9 7 16 होता है, यानी +8 8 + 9 9। आप भी +8 8
प्लस 9 करेंगे, ये 6 होता है, 6 + 8 14 होता है, 14 का मतलब n हो गया, 14 का मतलब n हो गया। और एग्जाम में इतना पे ही आंसर दो ना भाई, काहे परेशान होते हो, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2n दिख रहा है। अब यदि पूरा करने की बात होगी तो करके देख लो, 5 + 8 13, 13 का मतलब m, और 10 + 9 19, 19 का मतलब s, और 9 + 9 18, 18 का मतलब r, NMSR, NMSR, NMSR। देखो यहाँ आंसर गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे आंसर गड़बड़ हो रहा है, फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा। 4 3 8 7 12 11 17 16, 8 4 12, 8 3 11, 8 9 17 और 7 9 16, ये तो सही जा रहा है। यदि इंटरचेंज करते हैं तो 3 में 9 9, NMSR आना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 8 5 13 NM, और 10 9 10 9 19, यही सही आंसर होगा। एग्जाम में यही दे के काम चला लेना, क्योंकि मिलता जुलता ऑप्शन है। चलते हैं अगला प्रश्न की संख्या, या नहीं तो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक होगा ऑप्शन में, ये आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है CAD FDG। अब देखिए CAD FDG, पोजीशन लिखो ना भाई, पता चलेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब देखिए 3 है 6 है +3, 1 है 4 है +3, 4 है 3 है +3, यानी सारे अल्फ़ाबेट में +3 करो। ये 24 3 27, 27 का मतलब ए होता है, 24 3 27, 27 का मतलब ए होता है, 26 3 29, 29 का मतलब सी होता है, 23 3 26, 26 का मतलब जेड होता है। ACZ किधरों दिख रहा है, ACZ किधरों नहीं दिख रहा है, ACZ किधरों नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे 3 3 6, 1 + 3 4, 4 3 7, 4 3 7, 24 3 27, ए ठीक है। और यहाँ पे 23 3 26, 26 3 29 ठीक है, 23 3 26 जेड ठीक है। यहाँ पे ACZ किधरों नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 1 + 2 3 3 1 4 है, 4 + 2 6 6 1 7 है। अब यहाँ पे इसका जो है 24 है 26 है 23 है, तो 24 26 23 है, 4 2 6। अब यहाँ पे -2 हुआ है और यहाँ पे -1 हुआ है। इधर क्या हो रहा था, इधर हो रहा था यहाँ पे +2, यहाँ पे +1, यहाँ पे 4 2 6 +2, यहाँ पे +1। अब यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे -2 -1। अब ऑप्शन लेके चलिए, IJQ 9 17 10, 9 17 10 है, दूसरा है 3 1 4 है। अब यहाँ पे 26 28 और 25 है, और चौथा है 21 23 20 है। अब यहाँ क्या करना है, सेकंड से -2 थर्ड, सेकंड से -2 थर्ड ये नहीं होगा, सेकंड से -2 थर्ड ये नहीं होगा। 28 -2 ये हो गया, और यहाँ पे 26 -1 25 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। अब यहाँ पे C और D दोनों मैच कर रहा है, C और D जब दोनों मैच कर रहा है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 28 -2 ये ठीक है, 23 -2 ये ठीक है। अब यहाँ पे बोथ आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न में फिलहाल बोथ आंसर दीजिए या ये आंसर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ न कुछ त्रुटि है, चलते हैं प्रश्न संख्या अगला की ओर। कुछ न कुछ त्रुटि है उसको देख लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए REASON रीजन को क्या लिखा है, R के बाद S होता है, R के बाद S होता है, E के बाद F होता है, A के बाद B होता है, S के बाद T होता है, O के बाद P होता है, N के बाद O होता है। यानी पता चला +1 होता है। अब सभी में +1 करके आंसर दीजिए। T के बाद U होता है, H के बाद I होता है, I के बाद J होता है, N के बाद O होता है, K के बाद L होता है, UIJOL ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो गया। सारे में +1 करना था। DLOC, अब देखिए ये क्वेश्चन DLOC और ECI TOH
और व्हाट। यहाँ पे ये क्वेश्चन तो बताने का मन नहीं करता है, लेकिन बता देते हैं, क्योंकि यदि आप लोग को हम छोड़ देंगे कमेंट करने के लिए तो आप लोग से नहीं बनने वाला है, नहीं बनने वाला है। यदि मेरे बताने से पहले आपको बनाना है तो बना के एक बार देख लीजिए, आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है और ये क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया है। कुछ नहीं करना है बाबू, उल्टा करके पढ़ लो। COLD कोल्ड, ICE आइस, ठंडा होता है क्या, बर्फ। अब यहाँ देखो HOT हॉट होता है क्या, तो यहाँ पढ़ो TEA, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न भी आता है और ये 14 में पूछा गया है। कहाँ, तो देखो SSC CHSL 2014 में 10+2 में पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को घुमाया जाता है, बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा। जो 4 अल्फ़ाबेट था 3 अल्फ़ाबेट है, 3 अल्फ़ाबेट है, यहाँ 3 अल्फ़ाबेट का ऑप्शन दे दिया। अब क्या करें, अब क्या करें, यहाँ पे बच्चा कहेगा कुछ न कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। लेकिन बाबू ऐसा नहीं होता है, जो हमेशा क्वेश्चन मिस्टेक होता है। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने आप पे एक बार झांक के देख लो, जो क्या गलत करने से पहले एक बार गलत ना बोले। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को जब तक बारीकी से देखो नहीं ना समझ में आता तो छोड़ दो, हमसे नहीं बनेगा। लेकिन ये मत बोल दे तो क्वेश्चन गलत है, और कम बुद्धि वाले लोग सीधा कहते हैं क्वेश्चन गलत है। इसलिए क्वेश्चन गलत करने से पहले एक बार सोचना पड़ता है। तो यहाँ देखो COLD कोल्ड होता है, ICE आइस यानी बर्फ, HOT हॉट होता है, TEA चाय। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। एग्जाम में एनालॉजी का भी क्वेश्चन घुमा घुमा के दे रहा है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नहीं तो बिहार एसएससी हाथ से निकल जाएगा। और यदि बिहार एसएससी को हाथ में रखना है तो पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, और उसमें भी रीजनिंग का कोई जवाब नहीं, क्योंकि 50 क्वेश्चन आएगा और 50 में 50 लाना है तो आपको मेरे साथ आना होगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कोताही मत बरतिए। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला की ओर। अगला प्रश्न आ गया है SKIP। यहाँ पे देखिए RIFL। अब यहाँ देखिए 19, 11, 9, 16, 18, 9, 6, 12। अब देखिए 19 और 18 है -1, 11 और 9 है -2, 9 और 6 है -3, 16 और 12 है -4। यानी 1 2 3 4 माइनस, क्या हो रहा है, 1 2 3 4 माइनस के का वैल्यू 11, 11 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 10, 10 10 10। ये आंसर खत्म। ये बच रहा है, ये बच रहा है 25, 25 में से 2 जाएगा 23, 23 तो ये भी बच रहा है, ये भी बच रहा है। 11 में से 3 गया 8, ये खत्म, ये 8, और 26 में 4 गया 22। ऑप्शन नंबर 4 JWHV, ऑप्शन नंबर 4 JWHV। अगला प्रश्न है HKNQ को क्या करना है, HKNQ GDAX। अब यहाँ देखिए ये 8, ये 11, ये 14, ये 17, ये 7, ये 4, ये 1, ये 24। अब क्या करेंगे, 8 - 1 कर सकते हैं, 8 - 1 कर सकते हैं, 17 माइनस यहाँ पे देखिए 17 माइनस कितना 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, तो यहाँ पे 34। देखिए अब ये H को 8 लिखे हैं, H को हम 26 + 8 लिख सकते हैं, और 26 + 8 का मतलब क्या होता है, तो 26 + 4 30 होता है, 30 4 34 होता है। तो H को यहाँ पे 26 + 8 करेंगे नहीं, 26 + 8 34 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए इसको 34 लिखिए। अब यहाँ देखिए यहाँ 17 में से -10 करेंगे 7 होगा, 14 में से -10 करेंगे 4 होगा, 11 में से -10 करेंगे 1 होगा, 34 - 10 करेंगे 24 होगा। यानी अंतिम से फर्स्ट में लिखना है। अब यहाँ इन सभी में -10 करना है। ये 28 है, B का वैल्यू 26, 26 + 2 28, 28 में से 10 गया 18, 18 का मतलब R, क्योंकि लास्ट वाले में माइनस करके फर्स्ट में लिखे थे R। ये 25, 25 में से 10 गया 15, 15 का मतलब O। ये 22, 22 में से 10 गया 12, 12 का मतलब L। 19 में से 10 गया 9, 9 का मतलब I। ROLI का दर्शन किधर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 में ROLI है, यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, BEHK।
अब देखिए भाई यहाँ पे BYEVHSKP अपोजिट है, आप भी अपोजिट याद कीजिए। CXFUIRLO XURO ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया, XURO। और जिन लोगों को अपोजिट नहीं याद होता है फटाफट पेन निकालिए और ट्रिक याद कर लीजिए। UF उफ, BY बाई, LOVE लव, SHIRT शर्ट, GAZ गेज, PK MN JQ CX और DW दूध वाला, यही आपका याद करना है। UF उफ, गर्मी जब बहुत होती है तो हम लोग कहते हैं उफ बहुत गर्मी है। चलिए BY प्रीपोजिशन है और लव के चक्कर में तो बचपन से ही थे, तो इसका L का अपोजिट O होता है, V का E होता है। जो शर्ट हम लोग पहनते हैं यही शर्ट, जो शर्ट है S का H, I का R और T का G भी होता है, ग्रैंड ट्रंक रोड होता है, GT रोड होता है, SH का हाई स्कूल भी कह सकते हैं, IR का इंडियन रेलवे भी कह सकते हैं, AZ। और यहाँ पे PK तो मूवी आया था, MNJQCXDW। 10 बार 4 दिन पढ़िएगा, 5वां दिन जवान पे याद रहेगा कि उफ वाई लव शर्ट गेज PK MNJQCXDW। एक भी आपका समस्या नहीं रहेगा, अपोजिट कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 कहता है MASTER मास्टर को इतना लिखा गया है, तो देखिए MASTER को क्या लिखा गया है, OCUVGT। तो यहाँ देखिए 13, 1, 19, 20, 5, 18, यहाँ 15, 3, 21, 22, 7, 20। देखिए अल्फ़ाबेट का पोजीशन लिखते लिखते मुझे मालूम हो जाता है जब प्रश्न में क्या हो रहा है। हम यहाँ जब 13 लिखे तो यहाँ पे 15 नीचे लिखे, तो ये मेरा 15 हो गया। अब यहाँ देखिए 1 + 2 3, 19 + 2 21, 20 + 2 22, 5 + 2 7, 18 + 2 20, यानी पता चल गया सारे अल्फ़ाबेट में +2 की वृद्धि होगी। और जब +2 की वृद्धि होगी L + 2N होता है, L + 2N होता है, A + 2C होता है, B है 2, 2 2 4 होता है, 15 2 17 होता है, 21 2 23 होता है, 18 2 20 होता है। आंसर हो गया NCD। NCD NCD NCB गलत, NCE गलत, NCD NDE गलत, NCD QWT ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो गया। आप लोग जो याद नहीं करते हैं, पोजीशन नहीं जानते हैं, तो आप लोग ऑप्शन में तलाश करते हैं आंसर किधरों है। नहीं, कभी भी तलाश कीजिए तो आंसर से ऑप्शन तलाश कीजिए, आंसर निकालिए, ऑप्शन खोजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। HJLN को यहाँ पे लिखा है PRTV। यहाँ पोजीशन तो लिखिए 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। अब देखिए पता चल गया 8 + 8 16, 10 + 8 18, 12 + 8 20, 14 + 8 22। आप भी सब में +8 करिए, आंसर दीजिए। 2 8 10, 8 4 12, 6 8 14, 8 8 16। JLNP ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो गया। JLNP ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो गया। चलते हैं 25वां क्वेश्चन की ओर। WRIT को देखिए, WRITE को क्या लिखा है, JEVGR लिखा है। यहाँ पोजीशन तो लिखिए 23 18, 9 20 5, यहाँ 10 5 22 7 18। अब यहाँ देखिए, आपको देखने से ही पता चल गया होगा 23 और 10 है, यहाँ -13 होता है, यहाँ भी -13 होता है। अब यहाँ 13 का क्या करेंगे, यहाँ -13 हो रहा है, यहाँ -13 हो रहा है क्या, तो देखिए -13 अब यहाँ 26 9 जोड़िए, 26 10 36 होता है, 9 जोड़िएगा तो 35 होगा। अब 35 - 13 करिएगा, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2 हो गया। यहाँ 20 - 13 7, यहाँ 26 5 31 कीजिए और 31 - 13 करिए, आंसर आ जाएगा 31। 31 - 13 करिए, 11 में से 3 गया 8 और यहाँ बचा
2, 2 में से 1 गया, 1 हो गया। -13, सभी में -13 करिए। 23 - 13 10 होगा, 10 का मतलब जे होता है। 18 - 13 5 होता है, 5 का मतलब ई। 15 - 13 13 2 15 बी होगा। 14 - 13 ए होगा। और 7 में से 13 तो जाएगा नहीं, तो 23 26 7, तो 26 4 3 3 33, 33 में से 13 गया 20। JEBAT यही आपका आंसर हो गया। JEBAT आपका सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से आज आपका 25 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवा दिए हैं। और ये क्लास जो है आपको कैसा लगा, आप कहाँ से देख रहे हैं, जरूर कमेंट में बताएं। और यदि कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको अगला वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो जाते जाते फिर पुनः आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग मेरे चैनल पर नए होंगे कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगला वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।